हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका रोशन सर। मैं आज उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो लोग अभी तक एआईटी का फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आज जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड का जॉन है उन सभी जॉन में अभी तक कुल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, कहाँ कितना फॉर्म गिरा है और कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ फॉर्म नहीं भरना है, इन सभी फैक्ट्स को इन वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। इसलिए अगर आप लोग कोई फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो वो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप लोग गलती करते हैं, फॉर्म डाल देते हैं और बगैर सोचे समझे, तो क्या होगा कि आगे आने वाले दिनों में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप एक गलती करते हैं, बगैर सोचे समझे कहीं अदर जॉन में फॉर्म डालते हैं, कट ऑफ आ जाता है, तो क्या होगा कि पछतावा मिलेगा कि आप इस जॉन में फॉर्म भरना चाहिए। इसलिए आप लोग इस जॉन में मेरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें तीन जितने भी भर्ती का जॉन है उसको तीन पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट को क्या रखे हैं, रेड जोन रखे हैं, एक को येलो जोन रखा हूँ और एक को क्या रखा हूँ, ग्रीन जोन रखा हूँ। सारे जॉन बाई जॉन बात करेंगे, जैसे रेड जोन, उसके बाद क्या है, येलो है, ग्रीन है, सभी जॉन की बात होगा। इसलिए आप जो है ना, इस क्या थंबनेल में भी लिखा हूँ कि RRB ALP 2024 अंतिम समय, यानी अंतिम समय में क्या करना है, कहाँ फॉर्म भरना है। अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो क्या करना है, जरूर देखिए कहाँ कितना फॉर्म गिरा है, कहाँ कितना फॉर्म गिरा, सारा का सारा चीज इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं देखता हूँ इन सभी बातों को। क्या है कि पहला हम लिए हैं क्या, RRB नया, यानी जितने भी भर्ती का बोर्ड है उन सभी भर्ती बोर्ड का नाम लिया पहला कॉलम में। फिर दूसरा कॉलम में क्या लिया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, किस बोर्ड में कितना क्या है वैकेंसी है उसको लिया है दूसरा कॉलम में। तीसरा कॉलम में ये लिया हूँ कि अभी तक, यानी आज कितना तारीख है, 16। ये जो डाटा है ना, ये डाटा आज ही को 16 जो है ना, 16 आपको कितना तारीख है, 16 हो गया, देखिए 16/2/2024 का 12 बजे तक का डाटा, 12 AM, सुबह 12 AM, यानी 12 AM तक का डाटा ये जो लेकर आया हूँ कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, किस जॉन में कितना, यहाँ तक का है। उसके बाद जॉन टाइप, हम बोले थे कि जॉन टाइप जितना भी भर्ती जॉन है उसको तीन पार्ट में बांटे हैं। एक क्या, रेड जॉन, एक क्या, येलो जॉन, और तीसरा क्या है, आपको ग्रीन जॉन मिलेगा। उसके बाद फिर कॉल फॉर CBT 2, यानी CBT 1 एग्जाम होगा। उसके बाद क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि LP में 2 एग्जाम होता है, CBT 1, CBT 2 होता है। एक होता है क्या, CBT 1 होता है और एक क्या होता है, CBT 2 होता है। तो CBT 1 में कितना को क्वालिफाई करेगा, जो क्वालिफाई होगा CBT 1 उसको किसमें कॉल करेगा, CBT 2 में। तो ये CBT 2 के लिए कितना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, सारा चीज बताएंगे जॉनल वाइज। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और लास्ट में भी एक बात बताएंगे, बहुत अच्छा बात, इसलिए लास्ट में तक बने रहिए इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं। यानी देखिए पहला क्या है, पहला जॉन लिया है बिलासपुर, सबसे डेंजर जॉन है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है बिलासपुर जो है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना है, 1316 वैकेंसी है। यानी देखिए 1316 वैकेंसी है, इसको हम रेड जोन के अंतर्गत रखें। क्यों रेड जोन के अंतर्गत रखें, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉर्म गिरा है, सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा फॉर्म, 5.15 लाख, यानी 5,15,000 की प्लस फॉर्म गिर चुका है अभी तक। यानी 16/2/2024 जो 12 आज का 12 बजे तक का डाटा जो है 5,15,000 के से प्लस गिर चुका है फॉर्म। कहाँ पे, आपको बिलासपुर में। और जो है ना, ये रेड जोन के अंतर्गत रखे, क्योंकि इतना कम वैकेंसी, इतना ज्यादा फॉर्म, इसलिए इसको रेड जोन के अंतर्गत रखें। और यहाँ जो CBT 2 के लिए जो कैंडिडेट को क्या कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, कितना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो 1316 का 15 गुना, यानी CBT 1 का जो रिजल्ट देता है 1316 वैकेंसी का 15 गुना, यानी प्रत्येक जोन में जितना जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना बुलाएगा। तो 1316 का 15 गुना निकालेगा तो 19,740 कैंडिडेट को क्या करेगा, ये CBT 2 के लिए बुलाएगा, समझे। उसके बाद देखिए सिकंदराबाद में कुल फॉर्म गिरा है, टोटल वैकेंसी है 758 वैकेंसी है, जिसको CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा 11,370 का। और इसमें भी 3,95,000 प्लस फॉर्म गिर चुका है। और समझे कि नहीं, ये भी रेड जोन के अंतर्गत रखे। उसके बाद मुंबई में कितना है, आपको 547 सीट है टोटल, मतलब 547 टोटल सीट है। और यहाँ पे अभी तक टोटल फॉर्म कितना गिरा है, 3,55,000 फॉर्म गिर चुका है।
यह भी रेड जोन के अंतर्गत रखे हैं। और यहाँ जो CBT2 के लिए यानी इसका 15 गुना निकालेंगे तो 82 सब कितना 5 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा CBT2 के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है बेंगलोर। बेंगलोर में टोटल वैकेंसी है 473 और यहाँ पे जो अभी तक फॉर्म फिलअप हुआ है कितना 3,10,000 प्लस फॉर्म गिर चुका है और इसको भी रेड जोन माने हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट CBT2 के लिए बुलाया जाएगा कितना 7,095 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोलकाता को देखिए, कोलकाता में टोटल फॉर्म कितना गिरा है, सॉरी टोटल फॉर्म नहीं टोटल वैकेंसी 345 वैकेंसी है और यहाँ पे जो फॉर्म मिला है 2,85,000। क्योंकि कोलकाता इसलिए रेड जोन, यह भी रेड जोन इसलिए इसको रेड जोन के अंतर्गत रखे हैं क्योंकि कोलकाता बिहार यूपी से सटा हुआ है, क्योंकि बिहार यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगार है और बिहार यूपी वाला जो नजदीक कोलकाता भी बहुत चले जाता है, इसलिए जो है ना कोलकाता को भी रेड जोन में रखे। वैसे भी 345 सीट और 2,85,000 फॉर्म गिर चुका है तो इसलिए रेड जोन में कोलकाता भी है। और यहाँ पे CBT2 के लिए जो बुलाया जाएगा 7,095 कैंडिडेट को यहाँ भी बुलाया जाएगा। यानी ओवरऑल देखिए तो ये जो 5 जोन है एक से लेकर जो 5 तक है ये सारा का सारा क्या है रेड जोन है। रेड जोन है क्यों रेड जोन है, क्योंकि वैकेंसी तो है, वैकेंसी इस समय ज्यादा भी है तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा गिरा है, इसलिए सब जोन को क्या किया है रेड जोन किया है। इसलिए अगर आप लोग अगर वीक बच्चा है कमजोर है तो इस 5 जोन में तो कभी भी फॉर्म नहीं डालना है। अगर अपने आप पे बहुत जो है ना जानते हैं कि हम जो है ना किसी भी जोन से अगर जिसका तैयारी अच्छा है उसके लिए कोई रेड जोन या येलो जोन ग्रीन जोन कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसी भी जोन में क्या कर सकता है फाइट कर सकता है। इसलिए अगर कोई कमजोर है लग रहा है कि हमको थोड़ा जो है ना पूरा तैयारी नहीं है, पूरा श्योर नहीं है तैयारी, तो इस 5 जोन में कभी भी फॉर्म नहीं डालना, क्योंकि 5 जोन में जो है बहुत ज्यादा फॉर्म गिर चुका है, बहुत ही ज्यादा फाइट होने वाला है, इसलिए 5 जोन में वो छोड़कर ही भरना है। तो चलिए आगे भी बताते हैं, आगे लास्ट में बताएंगे किस जोन में आपको कहाँ फॉर्म भरना है। सबसे बेटर 1-2 जोन बताएंगे जहाँ पे बहुत कम फॉर्म गिरा है और बहुत ही सेफ है, इसलिए उसी जोन में जो वीक बच्चा है उसके लिए फॉर्म वो जोन जो है ना काफी सेफ है, इसलिए लास्ट में बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि जो चलिए आगे बात करते हैं भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी है 280 वैकेंसी है। यहाँ CBT2 के लिए कॉल किया जाएगा 42 कैंडिडेट को, ठीक है 42 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। यहाँ पे फॉर्म गिर चुका है अभी 2,60,000 प्लस फॉर्म गिर चुका है और इसको मॉडरेट में रखें। मॉडरेट मतलब ये है कि न ज्यादा जो फाइट होगा ना ज्यादा होगा न कम होगा, बीच में फाइट रहेगा। यानी कंपटीशन जो होगा ना कंपटीशन न ज्यादा हाई लेवल का होगा न ज्यादा लो लेवल का होगा, बीच में रहेगा। और 42 कैंडिडेट को क्या करेगा बुलाया जाएगा। उसके बाद है प्रयागराज में 286 है तो आपको कितना होगा, यहाँ पे भी 42 से 90 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT2 के लिए, ये भी मॉडरेट में। उसके बाद भोपाल में 284 सीट है, यहाँ पे 3,15,000 फॉर्म गिर चुका है अभी तक, 3,15,000 फॉर्म गिरा है, इसको भी मॉडरेट में है। 43 से 5 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा CBT2 के लिए कॉल किया जाएगा, समझे। यानी ये अभी जो पढ़े 6 से लेकर कहाँ तक आपको 6, 7, 8 मॉडरेट है, ना ज्यादा जो कंपटीशन होगा ना ज्यादा हाई होगा ना ज्यादा लो होगा, बीच में रहेगा। तो चलिए आगे जोन की बात करते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं अगले जोन की। उसके बाद है नेक्स्ट मालदा कोलकाता में पड़ता है, ये 217 वैकेंसी है टोटल। यहाँ 1,90,000 फॉर्म गिर चुका है, ये भी मॉडरेट है। 32 से 55 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा बुलाया जाएगा CBT2 के लिए। अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी कितना है 238 वैकेंसी है। ये अहमदाबाद जो है ना 2,60,000 फॉर्म गिरा है, फॉर्म ज्यादा गिरा है, मॉडरेट है 35 से 70। ये जोन जो है ना सेफ मान सकते हैं, इसको मॉडरेट में ले लिए लेकिन इसको सेफ में रख सकते हैं, इस जोन को इसको सेफ में रख सकते हैं, क्योंकि जो है ना कम फॉर्म गिरा वैकेंसी की तुलना में अदर बोर्ड की तुलना में, ठीक है ना। उसके बाद अजमेर में टोटल 228 वैकेंसी है। यहाँ पे CBT2 के लिए कॉल किया जाएगा 34 से 20 कैंडिडेट को। यहाँ पे जो है ना आपको फॉर्म फिलअप हुआ 2,45,000, इसको भी मॉडरेट में रखें। यानी ओवरऑल उधर 3 इधर 3, 6 जोन जो है ना मॉडरेट है, यानी ना ज्यादा हाई लेवल जाएगा कंपटीशन ना ज्यादा लो लेवल जाएगा, ठीक ठाक रहने वाला है। कि अगर इसमें अगर भरना चाहते हैं तो भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इससे नीचे की बात करते हैं, ये सब जो है ना अब जो है आपको जो है ना सेफ जोन बताए। देखिए इसमें क्या होगा,
रांची में क्या होगा, 153 है, 153 वैकेंसी है टोटल, 1,75,000 फॉर्म फिलअप हुआ। इसको सेफ जोन के अंतर्गत रखें तो 2295 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद चेन्नई में कितना है, 147 सीट है। यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुआ है 1,15,000 फॉर्म फिलअप हुआ है सेफ जोन में, इसको भी सेफ यानी 2220 कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद चंडीगढ़ में कितना है, 66 वैकेंसी है टोटल, 66 वैकेंसी यानी 55,000 जो है ना अभी तक फॉर्म गिरा है, यानी 66 वैकेंसी 55,000 फॉर्म। सेफ जोन रखे 990 जो है ना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए गोरखपुर 43 सीट है, 43 सीट है, 80,000 फॉर्म गिरा है। इसको रेड जोन, क्योंकि गोरखपुर यूपी में पड़ता है, बिहार यूपी में बहुत बेरोजगार है, इसलिए गोरखपुर को क्या करें किए हम, रेड जोन में रखे। और यहाँ 645 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, आपको जो है ना CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। देखो 43 सीट है लेकिन फॉर्म गिरा है 80,000, ठीक है, लेकिन इसको हम मानेंगे क्या, क्यों जो है ना आपको जो इसलिए मानेंगे क्योंकि ये यूपी में है, बिहार यूपी वाला क्या होता है, ज्यादा बेरोजगार जो है बिहार यूपी में है। इसलिए देखो पटना और मुजफ्फरपुर दोनों में 38 सीट है, और दोनों में देखिए इतना बेरोजगार है, सीट कम है। यहाँ 35,000 फॉर्म गिरा है, फॉर्म तो बहुत कम गिरा है पटना में भी और मुजफ्फरपुर में भी। मुजफ्फरपुर में मात्र 20,000 फॉर्म गिरा और पटना में मात्र 35,000 फॉर्म गिरा, यानी बिहार का कैंडिडेट पक्का है, बेरोजगार तो ज्यादा लेकिन कहाँ भाग रहा है, अदर स्टेट में, अदर जोन में जा रहा है। यानी पक्का है कि क्या पटना और मुजफ्फरपुर वही कैंडिडेट होगा जिसका तैयारी पूरा हाई लेवल का होगा। तो ये पहले ही बोल दिए कि जिसका तैयारी हाई लेवल का हो उसके लिए कोई जोन में फाइट ज्यादा नहीं होने वाला, वो कहीं से भी फाइट कर सकता है। लेकिन इस दोनों जोन में वही व्यक्ति होगा जो व्यक्ति क्या होगा कि ज्यादा तैयारी होगा, वही लोग इस जोन में भर रहा है। इसलिए इस तीनों जोन को, गोरखपुर और क्या पटना मुजफ्फरपुर, तीनों जोन को रेड जोन में रखें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बेरोजगार है, समझे न? और यहाँ पे जो पटना में 38 है, मुजफ्फरपुर में भी 38 है, दोनों में 570 कैंडिडेट को CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद गुवाहाटी ठीक ठाक जोन है, 62 सीट है, 50,000 फॉर्म गिरा है, सेफ जोन में रखे हैं, 930 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। जम्मू कश्मीर में 39 सीट है और 45,000 फॉर्म गिर चुका है अभी सेफ जोन में। उसके बाद 585 कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी ओवरऑल हम जितना भी रेलवे भर्ती जोन था उन सभी जोन में कहाँ कितना फॉर्म गिरा, सभी जोन में देख लिए, कहाँ कितना वैकेंसी है सारा देखे, कौन सा को रेड जोन है, कौन सा सेफ जोन है, कौन मॉडरेट जोन है, आप कहाँ कितना जो है ना CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, सारा चीज को देखें। और अगर आप लोग को फॉर्म भरना है तो और एक बात बता देते हैं कि ऊपर का जो जितना भी रेड जोन में था उसको छोड़ करके और क्या है कि बिहार का जो भी है, मुजफ्फरपुर, पटना, गोरखपुर और बिहार कोलकाता उधर सब, इस सब को जो है ना छोड़ करके जितना भी वीक स्टूडेंट है इस छोर को भरना है। बीच में जो जोन था मॉडरेट और ये जो है सेफ जोन, उसमें फॉर्म भरना है। ये नहीं देखना है कि हमको ज्यादा वैकेंसी वहां भरेंगे, ज्यादा वैकेंसी है तो वहां ज्यादा फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, वहां पर फिर क्या होगा कि रिजल्ट फंसने की चांस होगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि जो है ना बीच वाला में कम वैकेंसी को नहीं देखिए, क्योंकि कम वैकेंसी को देखते हैं ना तो वहाँ कम फॉर्म भी तो फिलअप होता है, इसलिए वही उसी जोन में भरिए बीच वाले में। यानी ऊपर का 5 जोन छोड़ दीजिए और नीचे में जो बताए बिहार यूपी जो है ना इस एरिया को छोड़ दीजिए, और जहां आपको पसंद होता है वहां भरिए, लेकिन जो है ऊपर वाले 5 बिहार यूपी को छोड़ करके फॉर्म भरना है, ताकि जो है ना आप लोग जो है ना वहाँ जो क्या कर पाए, फाइट कर पाए। इस तरह से सोच समझ के फॉर्म भरिए। अगर नहीं भरते हैं तो क्या होगा कि फिर एक बार फॉर्म भरने के बाद पछतावा मिलेगा। इसलिए चलिए मैं जो भी था इससे सारा फैक्ट्स को बताया, और मैं एक बात ये भी बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी मैथ्स के सिलेबस को मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा तैयारी करवाता हूँ, और आपको मैथ्स में जो डर है उस डर को मैं इस चैनल पे चैप्टर वाइज टॉप जो क्या होता है मॉक टेस्ट लगातार लेके आता हूँ, और ये मैथ्स के डर जो आप लोगों को सारा का सारा जो है डर खत्म हो जाएगा। इसलिए